इवन देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास में देखो कंटेम्प्ट का पावर है सर। ये सारे वकीलों के लिए बहुत बहुत रामबाण आप बोल रहे हैं, कमाल की बात कह रहे हैं। तो पहली बार आ रहा है हमारे, हम जैसे पत्रकार को, बल्कि हम जैसे क्या पत्रकार, मैं तो कह रहा हूं कि 100% जर्नलिस्ट को ये मालूम होगा। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अगर किसी बेचारा बस्तर में कोई वकील प्रैक्टिस कर रहा, उसको बोल दिया तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो गया कैंसिल, वो यही मान लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सिब्बल साहब तो छोड़ दीजिए, बस्तर में काम कर रहा बेचारा, जो हवाई चप्पल पहन के रोज आ रहा है जा रहा है, क्योंकि यहाँ वकील तो बड़े पैसे वाले होते हैं ना, और मुंह देख करके यहाँ पर ऑर्डर पास होते हैं, है ना, पर्सनालिटी देख करके। ये किसी से छिपा हुआ नहीं, ये नोन विषय है, कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूं। तो एकदम साधारण से साधारण वकील का भी लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये मैं क्या कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कर दिया। अब अरे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर वर्ड में लिखा है, दो तीन चीजें लोगों वकीलों सुन लीजिए, देश भर के वकीलों सुन लीजिए, आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस इवन सुप्रीम कोर्ट जजेस कांट कैंसिल दिस इज ए बाइंडिंग प्रिंसिपल, और ये पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ इंडिया। हाँ, और उसको ये तो 1998 वॉल्यूम 4 SCC पेज नंबर 409, उसको फिर से फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट ने गोस्टो बिहारी के केस में 2023 में। हमारे माननीय सीजे भूषण गोयल साहब थे, उन्होंने फिर से फॉलो किया उसको। उन्होंने कहा ना एडवोकेट का ना किसी और का, सीए हो डॉक्टर हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, उसकी एक प्रोसीजर है। आप देखिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। अभी कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो पुराना हिस्ट्री रहा है, चाहे वो एक मिनट सर, क्या सुप्रीम कोर्ट का जज अभी जो ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर का क्या ये मतलब लगाया जाए कि ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस रद्द हो जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर रहा है, ये ऑर्डर है? इसमें क्या है, इसमें ऐसी चौकस नोटिस देने का भी अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। ये है ना, सिर्फ बार काउंसिल दे सकता है ऐसा नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन ही नहीं। हाँ, ये नोटिस भी जो इलीगल है, तो सुनिए, उसको बोलते हैं विदाउट ज्यूरिडिक्शन, या फिर उसको बोलते हैं पर इंक्वायरी एंड विशिएटेड, उसका मैं रीजन बोलता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया, कई केस लॉ है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। जो 3 जज बेंच ने आदेश पारित किया विनय चंद्र मिश्रा में, तो उस समय देखो हमारे केस में भी आर्गुमेंट किया था तुम्हारे ये क्या थे सिद्धार्थ लूथरा, इन्होंने क्या बोल के मालूम है, और क्या उनके दिमाग में था, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इन्होंने जजमेंट में क्या लिखा, हमारे को देश का कोई लॉ बाइंडिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग नहीं है। आप समझे क्या, हमारे मन में जो आएगा वो ऑर्डर हम कर सकते हैं। तो ये दोनों जजों ने लिखा, हाँ, अरे वो प्रीतम पाल का जजमेंट ही है ना, हमको संविधान बाइंडिंग है ना हमको कुछ बाइंडिंग है। जो आपके मतलब संविधान मतलब जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाए गए हैं, पार्लियामेंट ने बनाया है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का लॉ है, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का लॉ भी हमको बाइंडिंग नहीं है। हो गया। अच्छा, और इसको किया उन्होंने, ऐसा क्यों किया? मैं बता ना, जज है, मैं बताता हूं, वो ऐसा इसलिए किया, अगर वैसा नहीं लिखते तो हमारी केस खारिज करना पड़ता, फिर हमारी केस खारिज होता तो जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस विनीत सरन 7 साल के लिए जेल में जाते, तो उनको बचाने के लिए ऐसा लिख दिया। अभी आता हूं। अच्छा, आगे जोक सुनिए। अब ये लॉ लागू करने के लिए वकीलों को या किसी को डराने के लिए ये जजेस क्या करते हैं, 2 जजमेंट का यूज करते हैं, और दोनों ओवररूल्ड है। एक जजमेंट लेते हैं 1992 का प्रीतम पाल का केस, तो प्रीतम पाल का केस वो भी एमपी का ही केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कर दिया क्लियर। 2 जज बेंच ने बोला नहीं, हमको कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कोई लागू नहीं है, हम तो सिर्फ हमारे मन में जो आएगा वो नियम बनाएंगे, उसके हिसाब से सजा दे देंगे।
जिसको मन में आएगा, ठीक है। हाँ, कोई कानून हमको बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। उस जजमेंट को फुल बेंच, 3 जज बेंच, पल्लव सेठ में और बाद में डॉक्टर एलपी मिश्रा का जजमेंट, ऐसे बार काउंसिल का, उसके बाद में बाल ठाकरे का 3 जज बेंच, ये सब ने बहुत पिक्चर क्लियर कर दिया। उन्हें कहा सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई ऐसे अनलिमिटेड पावर नाम की चीज है नहीं, हर चीज एक्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से करना है। और संविधान पीठ ने भी क्लियर किया कि आप जो सजा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के बाहर जाके सजा नहीं दे सकते, वो एक्ट में जितनी सजा है उतनी देना पड़ेगा, नहीं तो ये तो संविधान का आर्टिकल 20 का उल्लंघन हो जाएगा। उसमें इतना बढ़िया ऑब्जर्वेशन लिखा है हाईकोर्ट के बेंच ने। उन्होंने कहा मतलब बोले तुम्हारा आर्गुमेंट मान लो, उसने वकील को झापा, मतलब एक ऐसा ही नालायक चापलूस वकील था। उन्होंने कहा तुम्हारा आर्गुमेंट मान लो तो कल एक आधे जज को लगेगा कि उसने लाल शर्ट पहन के आ गया, मेरा कंटेम्प्ट हो गया, मैं इसको फांसी की सजा देता हूं। जब एक्ट हमको बाइंडिंग ही नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे। तो बोले ऐसा ये देश में नहीं चलने वाला, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आधारित चलने वाला केस है, ये देश है, यहाँ पर संविधान से ही काम चलेगा, ये लोकतंत्र है, ये कोई राजाशाही नहीं है। और मेडिकल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस कैन नॉट एक्ट इन टर्म्स व्हाट प्लीजेस द प्रिंस हैज द फोर्स ऑफ द लॉ। तो उसमें क्या है कि जज ऐसा कि राजा की तरह काम नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम मैं बताता हूं, हुआ क्या है कि ये कई चीजें ना स्टडी में भी गलत सिखाई गई। तो अभी क्या हुआ, प्रीतम पाल का जो जजमेंट था 2 जज बेंच का, उसको क्लियर ओवररूल किया बाल ठाकरे के केस में 3 जज बेंच ने, और देश के सारे हाईकोर्ट को डायरेक्शन दिया, सारे रजिस्ट्री को, इवन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर को भी डायरेक्शन है, आप इस लॉ के तहत ऐसा ऐसा काम कीजिए। लेकिन होता क्या है मैं बताता हूं, कई बार जजेस, सूर्यकांत जी जैसे अच्छे जजेस है, इनके मन में ऐसा, मेरे हिसाब से इनके मन में कुछ गलत नहीं है, गलती से तो इन्होंने ही पास किया, गलती हो गई या क्या हो गया, या गुमराह कर दिया। अरे लेकिन मैं ओवरऑल इनका वैल्यूएशन निकाला, मतलब जो भी मेरे मन में है ना, ये खुद इन्होंने कहा ना कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी बनाई करके, तो मैं इनको नहीं दोष देता। मैं भी सम्मान करता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं इनका, बहुत सम्मान करता हूं। हाँ, और तो ये काम बहुत अच्छे, काफी काम कर रहे हैं, काफी कॉमन मैन के जज है यार, मुझे इनका ये पसंद आता है। ये वो उसकी तरह वो चंद्रचूड़ वाले ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड वाले जज नहीं है, ये कॉमन मैन के जज है, कॉमन मैन के जज है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तो अभी देखिए कि अब ये लॉ, अब दूसरा जो लॉ है जिसपे कई जजेस रिलाय करते हो वो लॉ, वो है सीके दफ्तरी का। सीके दफ्तरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, जज कुछ भी कर ले, कुछ भी करप्शन कर ले, कितना भी गलत काम कर ले, उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा वो कंटेम्प्ट का आरोपी रहेगा। तुम्हारे पास सच है झूठ है इसका कोई मतलब नहीं। अब वो जो जजमेंट है सीके दफ्तरी वाला, वो और इंक्वायरी था, क्योंकि उसने अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 1952 का जस्टिस मुखर्जी का बहुत सुंदर जजमेंट था संविधान पीठ का, बथिना रेड्डी का, उसने उसके विरोध में दिया। तो ये सीके दफ्तरी पर इंक्वायरी में उसकी कोई लीगली वैल्यू नहीं है। आप बथिना रेड्डी में क्या लिखा है कि अगर किसी के पास, खास करके हर व्यक्ति और पत्रकारों के लिए, पत्रकार का केस था, रिपोर्टर का केस था, उन्होंने कहा कि किसी जज ने करप्शन किया, गलत काम किया, किसी के पास में प्रूफ है, तो ये इसको पब्लिश करना ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये जनता के हित में है, ये वकील का भी ड्यूटी है। ऐसे भी जजमेंट्स आए उसमें। आप ये पहले का था। उसके बाद में एक प्रीवी काउंसिल का अंबड़ का जजमेंट है, उसमें 1936 का, जिसको 7 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल रेफरेंस केस में पूरे देश का कानून बनाया। उन्होंने कहा कि देश के सारे जजेस जो कंटेंट यूज कर रहे हैं वो अंबड़ के केस के रूल फॉलो करे, इरिटेशन में, गुस्से में कंटेंट का यूज ना करे। एक दूसरी चीज, उन्होंने अंबड़ के केस में क्या हुआ है कि उसका कहना सही था, तो उसको बिना सुने सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रीवी काउंसिल ने खारिज कर दिया। तो अब अंबड़ का जो रेशो है वो पूरे देश को बाइंडिंग था, 7 जज बेंच का जजमेंट है। अब ये तो हो गया, बाद में सीके दफ्तरी था 1971 का, लेकिन उसके सीके दफ्तरी के जजमेंट के बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीएन तूड़ा के केस में
1988 में और बाद में 2010 में बीमन बासु के केस में क्लियर कर दिया कि सीके दफ्तरी का जजमेंट स्टैट्यूटरीली ओवरऑल इसको फॉलो नहीं करने का।